बाबर आजम एक पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो तमाम फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हैं। बहुत से क्रिकेटर और शायकीन इन्हें पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक मानते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम खेल के तमाम फॉर्मेट्स में ग्रीन शर्ट्स के फ्रंट लाइन बल्लेबाज हैं। इनकी मुस्तकिल मिजाजी और फोकस इन्हें दुनिया भर के दीगर बल्लेबाजों से मुख्तलिफ बनाती है और यही वजह है कि हर सतह पर इनकी तारीफ की जाती है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फैक्टिफाई उर्दू। आज की इस वीडियो में हम बाबर आजम के मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे और इन चीज़ों के बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। बाबर आजम ने अपने कैरियर का आगाज लाहौर से किया, जहां इन्होंने अपने कोच की निगरानी में क्रिकेट खेली। इन्होंने मुस्लिम क्रिकेट क्लब में तरबियत हासिल की। ये सुबह 10 बजे अपने घर से लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में ट्रेनिंग के लिए निकलते थे, जहां तक पैदल चलने में 1 घंटा लगता था। अपने कैरियर के आगाज से पहले बाबर आजम स्टेडियम में एज अ बॉल पिकर भी रहे। 2007 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बराह रास्त नशर होने वाले टेस्ट मैच में बाबर आजम ने मुख्तसर किरदार अदा किया। इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा जिसे जनूबी अफ्रीका के 42वें ओवर के दौरान जेपी डुमिनी ने छक्का मारा था। इस कैच के लिए मैच के कमेंटेटर ने इनकी तारीफ भी की थी। बाबर आजम ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज 15 साल की उम्र में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड कप लिस्ट में किया था। पाकिस्तान कस्टम्स के खिलाफ अपनी टीम ZTBL के लिए एक मैच में इन्होंने 78 गेंदों पर 68 रन बनाने के लिए 10 चौके और 1 छक्का लगाया। 6 विकेटों से ZTBL ने आसानी से ये मैच जीत लिया। अगर आपने हाल ही में बाबर को मुस्तकिल मिजाजी के साथ रन्स बनाते हुए देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इन्हें ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2012 के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया था और अंदाजा लगाएं कि वो 6 मैचों में 57.40 की औसत से 287 रन्स के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। 31 मई 2015 को बाबर आजम ने लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ODI क्रिकेट का आगाज किया, जो कजाफी स्टेडियम में खेला गया था। अपने डेब्यू पर इन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। इसके अलावा बाबर डे नाइट मुकाबले में टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। इनका डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जहां इन्होंने अपनी पहली 50 इसी तरह स्कोर की जिस तरह इन्होंने अपने पहले वनडे में की। इन्होंने इस मैच में 69 रन बनाए। 2016 में UAE में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के दौरान बाबर, जहीर अब्बास और सईद अनवर के बाद मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। पूरी सीरीज में बाबर ने 120 बालों पर 360 रन बनाए। बाबर जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स के बहुत बड़े फैन हैं। इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो एक अजीम खिलाड़ी हैं और इन जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर हम बाबर आजम के बैटिंग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बाबर आजम ने टेस्ट में 41 मैच खेले, ODI में 89 मैच खेले और T20 में 74 मैच खेले। और अगर हम टेस्ट की इनिंग्स की बात करें तो उसमें 73, ODI में 87 और T20 में 69 हैं। अगर हम इनके रन्स की बात करें तो टेस्ट में 3025, ODI में 4442 और T20 में 2686 हैं। और अगर हम इनकी एवरेज की बात करें तो टेस्ट में 47.27, ODI में 59.23 और जबकि T20 में 45.53 रही। और अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो टेस्ट में 53.56, ODI में 90.25 और T20 में 129.45 रही। और अगर हम इनके हाई स्कोर की बात करें तो टेस्ट में 196, ODI में 158 और जबकि T20 में 122 हैं। और अगर हम इनकी सेंचुरी की बात करें तो टेस्ट में इन्होंने 7 सेंचुरियां बनाई, ODI में 17 और जबकि T20 में सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके। और अगर हम इनकी 50s की बात करें तो टेस्ट में 22, ODI में 19 और T20 में इन्होंने 26 50 बनाई। और अगर हम इनके चौकों की बात करें तो टेस्ट में 350, ODI में 403 और T20 में 278। और अगर हम इनके छक्कों की बात करें तो टेस्ट में 17, ODI में 43 और T20 में 42 हैं। अगर मैं बाबर आजम के कुछ हाई रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताऊं तो उसमें मोस्ट रन्स इन अ सीरीज बाय अ कैप्टन, हाईएस्ट कैरियर बैटिंग एवरेज, मोस्ट 100s इन अ सीरीज, 50s इन कंसेक्टिव इनिंग्स, फास्टेस्ट टू 4000 रन्स, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स, मोस्ट कंसेक्टिव मैचेस एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर, हाईएस्ट कैरियर बैटिंग एवरेज, मोस्ट 50s इन अ कैरियर, मोस्ट इनिंग्स बिफोर फर्स्ट डक, मोस्ट फोर्स इन एन इनिंग्स, फास्टेस्ट टू 2500 रन्स, 100s इन कंसेक्टिव इनिंग्स, 50s इन कंसेक्टिव इनिंग्स। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के कुछ हाईएस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है। इसके अलावा उनके टेस्ट में, ODI में और T20 में और भी बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो बाबर आजम ने बनाए हैं। इन सब चीज़ों के बाद बाबर आजम को प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहना गलत ना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल फैक्टिफाई उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर जोर से मुक्का मारें और साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।